सो हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गिटहब से कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड कैसे कर सकते हो। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके रन कैसे करना है। ये आपके मोस्टली नोड जेएस के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि रिएक्ट नेक्स्ट जेएस बेस्ड होते हैं। तो मैं आज ए टू जेड आपको पूरा बताऊंगा कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो गिटहब के थ्रू। कुछ वेज बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको, जिससे कि आपके काम ईज़ी हो जाएँगे। तो इसके लिए हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपके मशीन पे एक तो गिट इंस्टॉल होना चाहिए एंड नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। अब ये हमको कैसे करना है? तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी हैं। आप उस पे जा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैक यूज़र्स के लिए मैंने गिट और नोड.जेएस की वीडियो बना रखी है एंड विंडोज़ यूज़र के लिए मैंने बना रखी है वीडियोज़ कि कैसे गिट इंस्टॉल करना है या फिर कैसे नोड.जेएस इंस्टॉल करना है। आपको वो वीडियोज़ मेरे चैनल पे मिल जाएँगी एंड इन 4 वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको वहाँ पर वो मिल जाएँगी। तो सबसे पहले जाके आपको क्या करना है, गिट और नोड.जेएस इंस्टॉल करना है। बट वेट, यहाँ पर मैंने गिट और नोड.जेएस को अलग वे से इंस्टॉल करना सिखाया है बाय यूजिंग एनवीएम। ये आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं आगे चल के नोड.जेएस या गिट के वर्जन्स मैनेज करने में, क्योंकि आपको पता है आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डाउनलोड करोगे। कुछ नोड.जेएस के वर्जन 20 में चलेंगे, कुछ नोड.जेएस के वर्जन 24 में चलेंगे एंड आपको पता है एक मशीन पे एक ही वर्जन इंस्टॉल होता है। बट यहाँ पर एक ट्रिक है जो कि है एनवीएम टूल है, उससे हम अपने एक ही मशीन में बहुत सारे नोड.जेएस के वर्जन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये विंडोज़ और मैक दोनों यूजर्स के लिए मैंने ऑलरेडी ये वीडियोस पब्लिश कर रखी हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आपने गिट और नोड.जेएस तो इंस्टॉल कर ही लिया होगा अपने मशीन में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेरे मशीन में इंस्टॉल है या नहीं। तो अगर मैं करूँगा node-v तो आप देख सकते हो वर्जन 22 इंस्टॉल्ड है। और अगर मैं गिट का वर्जन देखूँ तो गिट भी हमारे मशीन में इंस्टॉल्ड है। तो अब हमको एक प्रोजेक्ट ढूंढना है। तो अब हम उस प्रोजेक्ट में आ गए हैं जो कि हमको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो पहले हम सीखेंगे डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस कोड का जो आपको बटन मिलता है इसमें जाके आप डाउनलोड जिप कर सकते हो। इससे आपकी एक जिप डाउनलोड हो जाएगी। आपको अनपैक कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड आप उसको रन कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको एक एडवांस मेथड बताऊंगा जो कि बहुत ही ईजी है। कौन अनजिप करे, कौन इतना काम करे। आपको यहाँ पर एक यूआरएल मिलेगी, आपको इसको कॉपी करना है। आप जो ये वाली यूआरएल है इसको भी कॉपी कर सकते हो जो कि एड्रेस बार में मिल रही है आपको। तो इन दोनों में से कोई भी यूआरएल कॉपी करके आपको जाना है अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है गेट क्लोन एंड वो जो लिंक हमने कॉपी करी थी वो यहाँ पर पेस्ट कर देनी है एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो हमारा जो गेट है वो हमारी इस रिपो को हमारे जो मशीन है उसके अंदर डाउनलोड कर देगा। आप देख सकते हो मैंने एलएस किया है तो क्लीन टू डू फोल्डर बन चुका है एंड अगर इस फोल्डर में अगर मैं जाऊँ सीडी करके तो आप देख सकते हो इस फोल्डर में सारी फाइल्स भी हैं। तो अब हम चलते हैं इस प्रोजेक्ट पे। तो ये छोटा सा कोई प्रोजेक्ट है, मैंने ऐसे ही इंटरनेट पे मिला मेरे को, मैंने उठा लिया। आप प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हो गिटहब पे, आपको जो भी प्रोजेक्ट चाहिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो एंड आप देख सकते हो ये एक नोड.जेएस का प्रोजेक्ट है क्योंकि यहाँ पर पैकेज और जेसन है। तो आप देख ही सकते हो डाउनलोड करना तो हमारा बहुत ही एक ईजी काम है। बट अगर ls-la करोगे तो आप देख सकते हो हमारे पास एक डॉट गेट फोल्डर मिलता है यहाँ पर, जिसमें जो ये बंदा है जिसने रिपो बनाई है उसके जितने भी कमिट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर इसने 11 कमिट्स किए हुए हैं एंड इसका जो नाम वगैरह जो भी गिट की इन्फॉर्मेशन है वो इस फोल्डर में होती है। अगर आपको ये नहीं चाहिए कि जब आप ये प्रोजेक्ट अपने गिट में डालोगे तो ये भी इस बंदे का जो मेंशन है ये भी आएगा। बट अगर आप चाहते हो कि ये सब ना आए तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। अगर आप डिलीट कर दोगे तो ये नहीं आएगा, एक एज अ फ्रेश रिपो आप इसको पब्लिश कर पाओगे अपने गिटहब। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब हम देखते हैं इसको हमें चलाना कैसे है। तो आपको सबसे पहले VS कोड ओपन करना है। अगर आपने VS कोड इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो एंड आप देख सकते हो कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है अपनी मशीन पे। इसकी वीडियोस मैंने पब्लिश कर रखी हैं एंड आपको ये भी सिखाया हुआ है कि कोई फोल्डर VS कोड में कैसे खोलते हैं। तो मैं इस फोल्डर को VS कोड में खोल लेता हूँ एंड VS कोड खोलने के बाद आपको यहाँ पर सारी फाइल्स मिल जाएंगी जो कि कोड है हमारा पूरा। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमको सबसे पहले VS कोड में टर्मिनल खोलना होगा और टर्मिनल खोलने के लिए आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट दिख ही रहा है जो कि है कंट्रोल एंड बैकटिक। देन आपको यहाँ पर टाइप करना है npm i एंड एंटर कर देना है। इससे आपके जितने भी पैकेजेस इस प्रोजेक्ट फोल्डर में यूज किए गए हैं वो आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। ये सारे इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर पैकेज.json में जाना है एंड आपको यहाँ पर कमांड्स मिलेंगे जो कि पहला है dev, जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम ये कमांड यूज करते हैं। इसमें भी आप वेबसाइट को रन कर सकते हो एंड यहाँ पर बिल्ड कमांड मिलेगा जिससे पूरी वेबसाइट बिल्ड हो जाएगी एंड आप उसको रन कर पाओगे। तो सबसे पहले dev करके देखते हैं, हम एज अ डेवलपर इस वेबसाइट को रन करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है npm run dev एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगी, इसको आप कॉपी करके ब्राउज़र पर डाल सकते हो। मैं यहाँ पर कमांड क्लिक करूँगा
तो ये जो लिंक है वो मेरे ब्राउज़र पे खुल जाएगी एंड आप देख सकते हो हमारा जो गिटहब प्रोजेक्ट था वो हमने सक्सेसफुली रन कर दिया है। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, ये जो टू डू ऐप है ये चल रहा है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल टू डू 1 एंड देन हियर इज़ टास्क 1 एंड अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा टास्क ऐड हो जाता है एंड हम इसको कंप्लीटेड भी मार्क कर सकते हैं। तो गाइस इस वे से आप कोई भी प्रोजेक्ट गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो एंड इसको सक्सेसफुली रन कर सकते हो। तो गाइस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।